एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है छठ पूजा का चौथा दिन, यानी जो पहला अर्घ को हम लोग पूजा करके आते हैं। तो उस रात को खाना पीना खाकर सब लोग साफ़ सफाई करके सो जाते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे सोते क्या है, पूरे रात जागना ही पड़ता है। तो 12 बजे उठ के खाना बनाने का तैयारी होता है। जैसे सुबह में हम लोग पूजा करके आएंगे छठ पूजा का, तो क्या खाएंगे। जैसे परवैतीन होती जो पूजा है छठ पूजा का, तो उनके लिए खाना बनता है। उनके लिए क्या, सबके लिए खाना बनता है। तो कई तरह का सब्जी बनता है, कढ़ी बनता है, चावल बनता है, पकौड़ा बनता है। तो यहाँ पे बन रहा है बैगन का सब्जी, फूलगोभी का सब्जी, और साथ में कढ़ी बन रहा है और चावल बन रहा है, और पकौड़ा वगैरह आने के बाद बनेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम लोग फिर से चले गए हैं सुबह में। तो 1 घंटा पहले जाते हैं। इस प्रकार से सूप वगैरह रखने के बाद फल भी चेंज होता है, ठेकुआ भी चेंज होता है, सारा फल ठेकुआ चेंज होता है। तो वो दीदी लोग ही करती हैं जो पूजा करती है, और मैं पूजा रूम में नहीं गई थी, नीचे दीदी लोग ही कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे दीपक वगैरह जलाकर गीत गाया जाता है, और काफ़ी देर तक तो वहाँ पे बैठना पड़ता है। 1-2 घंटे के लिए पहले ही चला जाना पड़ता है। उसके बाद जब हल्का हल्का लालिमा रहेगा तब अर्घ पड़ता है। तो देखिए, हल्का हल्का लालिमा हो चुका है। तो अब इन लोग पूजा करेंगी। तो काफ़ी ठंडा पानी था, तो ये लोग नहा रही थी वहाँ पे। तो ये देखिए, सब लोग काँप रहे हैं भाई, जितने अगल बगल थे सबको मतलब ठंडा लग रहा था। तो पहले यहाँ पे इस तरह से दीपक जला कर दीपदान कर दी हैं दोनों। अब यहाँ पे मतलब दीदी लोग पूजा करेंगी। तो उससे पहले से मैं शाम को पूजा की थी, मतलब नाक पर से सिंदूर लगाना। और ये पारंपरिक है, छठ पूजा में ऐसे ही होता है, पूरे बिहार में ही ऐसे ही होता है कि कोई भी शुभ काम हम लोग करते हैं तो नाक पर से सिंदूर लगाना कंपलसरी होता है। तो ऐसा सब जगह नहीं होता, लेकिन बिहार में बिल्कुल ही ऐसा होता है। तो इस तरह से मैं दोनों दीदी को सिंदूर लगा दूंगी। उसके बाद जैसे कल की थी कि हाथ में मतलब चावल का पिसा हुआ एपन लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी। फिर उसी प्रकार से सूप रखने के बाद हाथ में आज मैं दूध डाल लूँगी। कल में से पानी से हम लोग पूजा किए थे, तो आज दूध देंगे। तो हमारे यहाँ पटना में दोनों दिन दूध मतलब दिया जाता है सूप के आगे। यहाँ पे पता नहीं, शायद एक पहला दिन पानी रहता है, दूसरे दिन दूध दिया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से एपन वगैरह लगा देना है, सिंदूर वगैरह लगा देना है। और इस तरह से जितना सूप रहता है तो ये उसी तरह से किया जाता है, बार बार किया जाता है। तो मतलब एक सूप से पूजा हो जाएगा तो फिर दूसरे सूप में भी ऐसे ही करना है। तो अब देखिए, दीदी यहाँ पे व्रत तोड़ चुकी हैं और पानी पी चुकी हैं, प्रसाद वगैरह थोड़ा सा खा लेंगी बैठ के। तो जितनी सुहागिन महिलाएं रहती हैं सबको सिंदूर लगाएंगी और बच्चे लोग को टीका लगाएंगी। तो मैं अब सबसे प्रसाद ले रही हूँ। तो मैं हर साल 5 लोग से अपने आंचल में प्रसाद लेती हूँ।
मतलब कहीं भी छठ में जाती हूँ तो मैं 5 जगह से प्रसाद इस तरह से ले लूँगी। सब जगह से सबको प्रसाद, सबसे प्रसाद लेने के बाद सबका पाँव छू लूँगी और आशीर्वाद वगैरह ले लूँगी। तो इस तरह से सुबह का पूजा हो चुका है। अब सब लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है और सूर्य भगवान को प्रणाम वगैरह कर लूँगी। तो देखिए सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। तो ये तो काफ़ी लेट हो गया है पूजा वूजा होते हुए, मतलब बिल्कुल मॉर्निंग में ही अर्घ पड़ता है, लालिमा रहता है तभी। तो अब सब लोग घर पे जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बना हुआ था सूर्य भगवान का। तो हम लोग वहाँ गए, प्रणाम वगैरह किए। तो अब फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो देखिए काफ़ी भीड़ कम हो गया है। तो यहाँ पे बन रहा है पकौड़ा। तो पकौड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो मैं अभी बना रही हूँ पकौड़ा यहाँ पे, और दीदी लोग को सब लोग खाना निकाल रही हैं। और इस प्रकार से कढ़ी, फुलौरी और चावल वगैरह सब दे दिया जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ 5 तरह का पकौड़ा बना था, बैगन का हो गया, लौकी का हो गया, आलू का हो गया, जो भी था सब्जी घर पे सबका पकौड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब ये लोग खाना खाएंगे, उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। तो बस आज का यही ब्लॉग था। तो आज का ब्लॉग था छठ पूजा पे, जो पारण के दिन हम लोग क्या क्या कर रहे थे। तो अब हम लोग भी खाना पीना खाकर आराम करेंगे, क्योंकि पूरे रात हम लोग जागे हुए थे। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।